अगर आपको स्टॉक प्राइस को स्टॉप लॉस के पास आते हुए देखने में डर लगता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद स्टॉप लॉस को लेकर आपका माइंडसेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। तो आज मैं पेज इंडस्ट्रीज का स्टॉक चार्ट यूज करके आपको दिखाऊंगा एक रियल ट्रेड और इससे आपको पता चलेगी स्टॉप लॉस की पावर। तो हमने यहां ट्रेड बनाया है हमारे चैनल की स्पेशल कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को यूज करके और हमें एक वैलिड ट्रेडिंग सेटअप मिल गया है। तो हमें तीन चीजें मिल गई हैं जो कि किसी भी ट्रेड के लिए जरूरी होती हैं। वो है एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। तो चलिए देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या होता है। और अब आप पूरी स्टोरी को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं। तो ये है ट्रेडिंग डे की मॉर्निंग का फर्स्ट आवर। एंट्री मिलने के बाद एक काफी अच्छा बुलिश मूव हमें मिलता है और यहां पर नए ट्रेडर्स को लगने लगता है कि अब तो टारगेट अचीव हो ही जाएगा। जब स्टॉक यहां पर था तब ऑलमोस्ट आधा टारगेट तो अचीव हो ही चुका था और इससे आ जाता है ट्रेडर्स में ओवर कॉन्फिडेंस। तो अब देखिए कि यहां से स्टॉक आगे क्या करता है। अब स्टॉक में आती है गिरावट और आप अपना कमाया हुआ प्रॉफिट लूज कर देते हैं। लेकिन यह बात याद रखिए कि मॉर्निंग में आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट देख लिया था, तो इसीलिए आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि स्टॉक जो है वो टारगेट तक जरूर पहुंच जाएगा। फिर स्टॉक में आता है ये मूव और आपका स्टॉक स्टॉप लॉस के पास आने लगता है और यहां पर ट्रेडर्स को लगने लगता है डर। सुबह सुबह अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद अब स्टॉप लॉस लेने का मन नहीं कर रहा होता है और स्टॉप लॉस पर एग्जिट करने की इच्छा नहीं होती है और यहां पर कुछ ट्रेडर्स स्टॉप लॉस को हटा देते हैं और ट्रेडिंग डे हो जाता है कंप्लीट। लेकिन अब आप ट्रैप हो चुके हैं क्योंकि आपने स्टॉप लॉस पर अपनी एग्जिट नहीं की। इसका मतलब है कि आपने अपने ट्रेडिंग डिसिप्लिन को तोड़ दिया है। तो नेक्स्ट डे इस स्टॉक में रिकवरी की उम्मीद के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। बट आज भी ये वाला स्टॉक बेरिश ही रहता है और स्टॉक का प्राइस और ज्यादा गिर जाता है। और अगर आप इस स्टॉक में ट्रैप्ड बैठे रहते तो इस स्टॉक का प्राइस गिरते गिरते यहां तक पहुंच जाता है। सिर्फ एक बार स्टॉप लॉस हटाने की वजह से आपको हो सकता है इतना बड़ा नुकसान। अगर आप स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट करते तो आपको पर स्टॉक होता अराउंड 575 रुपीज का लॉस। लेकिन आपके स्टॉप लॉस हटाने की वजह से आपको हुआ है पर स्टॉक 4600 रुपीज का लॉस। इसका मतलब आपको जितना लॉस लेकर ट्रेड से एग्जिट कर लेना चाहिए था, आपको उसका 8 गुना ज्यादा लॉस हो रहा है। इसी तरह के ट्रेड्स की वजह से बहुत से ट्रेडर्स अपने महीनों की कमाई को एक ही ट्रेड में गंवा देते हैं। तो एक्चुअली में आपको क्या करना चाहिए? स्टॉक चाहे किसी भी कारण से नीचे गिर रहा है, चाहे कोई न्यूज आई है, चाहे एक बड़ा प्लेयर स्टॉक को बेच रहा है, चाहे रिजल्ट्स खराब आए हैं या फिर कोई भी और रीजन है, रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टॉक गिर रहा है और आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। और एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर आपको सिर्फ प्राइस को देखना है और जैसे ही प्राइस आपके स्टॉप लॉस पर आ जाता है वहीं पर आपको एग्जिट करनी है। स्टॉप लॉस का काम आपको लॉस देना नहीं है। स्टॉप लॉस का काम है बड़े लॉसेस से आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका स्टॉक स्टॉप लॉस के पास आ जाए और आपको स्टॉप लॉस लेने में डर लगे तो आपको इस ट्रेड की याद आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लेकर के एग्जिट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो ट्रेड आपसे बहुत कुछ लेकर चले जाए। तो क्या आपको स्टॉप लॉस लेने में डर लगता है और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप कोर्स वाली स्ट्रैटेजी को सीखना चाहते हैं और उसे यूज करके बनाए गए एक ट्रेड का कंप्लीट सेटअप देखना चाहते हैं तो यह है जिंदल स्टील के स्टॉक में एक जबरदस्त ट्रेड।